नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधनों में जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जल विद्युत एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। यह ऊपर से नीचे गिरती हुई जलधारा की ऊर्जा से संचालित टर्बाइनों एवं डायनामो से उत्पन्न की जाती है। यद्यपि प्राचीन काल से समुद्री लहरों एवं जलप्रपातों से पवन चक्कियों को चलाने का प्रचलन रहा है, किंतु जल विद्युत का उत्पादन 20वीं शताब्दी से किया जाने लगा है। इसके अंतर्गत धरातल के प्रवाहित जल के वेग तथा आयतन को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विश्व का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र 1873 ईस्वी में फ्रांस में बनाया गया था। जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या क्या कंडीशन या दशाएं होना आवश्यक है, जिससे जब भी हम जल विद्युत बना सकते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में जल विद्युत के उत्पादन में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। ये विषमताएं भौतिक तथा मानवीय दशाओं के कारण होती हैं, जिनको हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ प्राकृतिक कंडीशन चाहिए जल विद्युत बनाने के लिए। प्राकृतिक उसमें क्या है कि भूमि पर अत्यधिक तीव्र ढाल होना चाहिए, जलप्रपातों का होना। जलप्रपात जो ऊंचाई से पानी गिरता है और ये ढाल की स्थिति में या फिर भूमि असमतल हो, उसी स्थिति में ही बन पाते हैं। तीव्रगामी नियमित जलप्रपात के लिए तीव्रगामी और लगातार साल भर बहने वाली नदियों का या जल प्रवाह होना आवश्यक है। बांध का निर्माण, फिर हम उसको नदी पर बांध को निर्माण करके पानी को एक जगह रोकते हैं और फिर उसको तेज़ी से हम ऊंचाई से पानी गिराने की कोशिश करते हैं बांध बनाकर। जल विद्युत भंडार के लिए विस्तृत भूमि की उपलब्धि। जल भंडार के लिए बांध बनाने के लिए हमें जल को रोकने के लिए काफ़ी एरिया की ज़रूरत होती है, जिस पर पानी इकट्ठा हो सके और फिर उसको आवश्यकता अनुसार टरबाइन घुमाने के लिए उसको गिराया जा सके। तो काफ़ी एरिया की आवश्यकता होती है वह बांध बनाने के लिए। जल प्रवाह के लिए तापमान में हिमांक से ऊपर होना आवश्यक है, कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान कम रहता है तो वहाँ नदियाँ या पानी बर्फ़ में जम जाएगा, तो ऐसी स्थिति में तापमान भी अधिक होना आवश्यक है। मानवीय दशाओं में जल विद्युत उत्पादन के लिए मानवीय कारक बहुत उपयोगी होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी या टेक्नोलॉजी के अभाव में हम इसका उत्पादन नहीं कर सकते। चाहे वो टरबाइन का बनाना है, चाहे जल विद्युत स्टेशनों का निर्माण करना है, तो उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अभाव, क्योंकि इसके उसमें यदि ये चीज़ें नहीं है और हमारे पास में जल संसाधन है तो उसकी सहायता से हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। विद्युत की औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों में मांग, जो हम एनर्जी पैदा करेंगे तो उसकी खपत के लिए भी हमें इसकी मांग होना आवश्यक है। मांग क्षेत्र की समीपता, क्योंकि जब विद्युत उत्पादन के इसके बाद में उसको वहाँ तक मांग क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए तो क्योंकि काफ़ी खर्चा होता है, तो इसमें उसके आसपास ही क्षेत्र यदि हो तो ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। विद्युत इकाइयों का उचित रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। उपयुक्त प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दृढ़ता एवं इच्छा शक्ति का होना, क्योंकि ये सारे कार्य इनके बगैर नहीं हुई, ये सारे वो मानवीय कारकों की आवश्यकता होती है। जल विद्युत उत्पादन का वितरण, संसार में कहाँ कहाँ जल विद्युत का कितना प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ इसका वितरण अधिक है। विश्व में विद्युत के उत्पादन और क्षमता का वितरण अत्यधिक असमान है। जल विद्युत के उत्पादन की संभावनाएं उन प्रदेशों में अधिक हैं जहाँ वर्ष भर वर्षा होने से नदियों में लगातार जल प्रवाह होता है। इस तरह के उदाहरण भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिखाई देते हैं। हिम नदी से निकलने वाली नदी से भी विद्युत उत्पादन की संभावना रहती है। विश्व में जल विद्युत उत्पादन की संभाव्य क्षमता का लगभग 41% अफ्रीका महाद्वीप में, 23% एशिया महाद्वीप में, 13% उत्तरी अमेरिका, 11% यूरोप, 8% दक्षिण अमेरिका में है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा आपके अफ्रीका महाद्वीप में है और इसके बाद में आपका एशिया महाद्वीप है।
विश्व में जल विद्युत का वार्षिक उत्पादन लगभग 2600 अरब किलोवाट घंटा है। वर्तमान में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के विशालतम जल विद्युत उत्पादक देश हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है और कनाडा भी करता है। संसार में जल विद्युत उत्पादन का वार्षिक उत्पादन इस टेबल से स्पष्ट हो रहा है। चीन, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे, भारत, जापान, वेनेजुएला, स्वीडन, फ्रांस, पैराग्वे, कोलंबिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, इटली, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको। सबसे पहले कनाडा, ये विश्व का प्रथम बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की 12.6% जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस देश में जल शक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों में उपयुक्त भौगोलिक दशाएं एवं कोयला एवं पेट्रोलियम का अभाव है। इस देश में जल विद्युत उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र क्यूबेक और ओंटारियो प्रांतों में सेंट लॉरेंस, मॉरिस, ओटावा, विनिगन आदि नदियों पर जल विद्युत उत्पादक केंद्र स्थापित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ये विश्व का द्वितीय जल विद्युत उत्पादक देश है। यहाँ सतत वहानी एवं तीव्रगामी नदियाँ जल प्रपातों के कारण जल विद्युत के उत्पादन के अनुकूल दशाएं हैं। यहाँ विश्व की 12.2% जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर टेनेसी घाटी परियोजना, नियाग्रा प्रपात, हडसन नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदियाँ, कोलंबिया बेसिन, कोलोराडो बेसिन, ओकुम परियोजना, ग्रांड कूली, वानविले परियोजना आदि से जल विद्युत उत्पादन की जाती है। ब्राज़ील, विश्व में जल विद्युत के उत्पादन में ब्राज़ील का तृतीय स्थान है। यहाँ वर्ष पर्यंत होने से सतत वहानी नदियाँ बहती हैं। ब्राज़ील के पठार में साओ फ्रांसिस्को, टोक्रिंटिस, अरागुआया, पराना, नागवे, रियो ग्रांडे, साओ पोलो आदि छोटी बड़ी नदियों पर विद्युत केंद्रों से विश्व की लगभग 11% जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। चीन, ये विश्व का चतुर्थ जल विद्युत उत्पादक देश है जो विश्व की लगभग 8% जल विद्युत उत्पन्न करता है। चीन में बहुत उद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत हांगो, यांगसी, टिक्यांग, सीक्यांग आदि नदियों पर बांधों का निर्माण करके शक्ति ग्रह स्थापित किए गए हैं। रूस, ये विश्व की लगभग 6% जल विद्युत उत्पन्न करता है। रूस में जल विद्युत की 3/4 संभाव्यता क्षमता साइबेरिया एशियाई भाग में है। यहाँ पर वोल्गा, नीपर, डॉन, बोरखोव, ओब, यनीसी, लीना, आमूर आदि नदियों पर जल विद्युत उत्पादक केंद्र स्थापित किए गए हैं। नॉर्वे, स्कैंडिनेविया पर्वत से निकलने वाली नदियों पर जल विद्युत उत्पादक केंद्र स्थापित हैं। इस देश में कुल यांत्रिक ऊर्जा का लगभग 99.5% जल विद्युत से प्राप्त होता है। जापान के मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वतीय श्रेणियों से निकलने वाली नदियों से जल विद्युत परियोजनाएं संचालित होती हैं। यहाँ पर टोहोकू और बीबू दो मुख्य जल विद्युत केंद्र हैं। भारत में जल विद्युत का उत्पादन मुख्यतः 1950 के पश्चात आरंभ हुआ। भारत विश्व का 8वां बड़ा देश है जहाँ 3.1% जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं यथा भाखड़ा नांगल, रिहेंद, दामोदर घाटी, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, मयूराक्षी, चंबल, ककराधार, माता टीला, रामगंगा आदि से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले प्रदेश जल विद्युत की अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 41% जल विद्युत की संभावनाएं विद्यमान हैं, परंतु अभी तक इसके 0.5% का ही विकास हो सका है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के देश आर्थिक एवं तकनीकी रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर कांगो बेसिन, जम्बेजी बेसिन, गिनी तट, नील नदी आदि में पर्याप्त जल विद्युत की संभावना है। अन्य जल विद्युत उत्पादक देश में फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड, यूक्रेन, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तरी और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। जल विद्युत का उपयोग एवं महत्व। भूतल पर जल सर्वाधिक स्थायी और अक्षुण्ण संसाधन है। 20वीं शताब्दी से जल द्वारा विद्युत उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, क्योंकि जल विद्युत ऊर्जा का स्थायी स्रोत है। इसका उपयोग निम्न रूपों में किया जाता है: उद्योग धंधों में, कृषि कार्यों में, परिवहन के साधनों में, विभिन्न भागों में ऊर्जा के रूप में, घरेलू उपकरणों में, प्रकाश के लिए, व्यापारिक कार्यों में,
हम निम्न बिंदुओं से जल विद्युत को महत्व को समझ सकते हैं। उपयोग में सुगम एवं सरल है, अक्षुण्ण संसाधन है, तुलनात्मक दृष्टि से सस्ता संसाधन है, उच्च वोल्ट की शक्ति का होना, बहुउपयोगिता का ऊर्जा स्रोत है, संप्रेषण में सुगमता है, घरेलू उद्योग, व्यापारिक, शैक्षणिक, रोशनी आदि क्षेत्रों में उपयोग से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और इसको एक बार लाइन डालने के बाद में उससे सतत रूप से ऊर्जा दी जा सकती है। अब आता है नेक्स्ट आपके आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में विकसित देश ही आगे हैं, क्योंकि इसके लिए उच्च तकनीकी, विकिरण से सुरक्षा और अधिक धन की आवश्यकता होती है। आणविक शक्ति का उत्पादन रेडियोधर्मी तत्वों, यूरेनियम, रेडियो, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, तेल मृदाओं जैसे खनिजों से किया जाता है। थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनके परमाणुओं के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है आणविक खनिज कहलाते हैं। विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है वो आपके आणविक खनिजों में आता है। आणविक खनिजों के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को आणविक ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु खनिज के नाभिक में अत्यधिक शक्ति छिपी होती है, जिसका उपयोग विविध रूपों में किया जा सकता है। आणविक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। अणु ऊर्जा उत्पादन की दो विधियां हैं, विखंडन, फिशन, जिसमें एक अणु टूटकर छोटे छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है, और दूसरा है संगलन, फ्यूजन, जिसमें दो हल्के अणु गलकर परस्पर मिलकर एक बड़े अणु में परिवर्तित होते हैं। विखंडन द्वारा ऊर्जा अणु से प्राप्त करने के लिए यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। इसको विखंडन के द्वारा इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। आणविक ऊर्जा की विशेषताएं। आणविक ऊर्जा के उपयोग और महत्व के अनुसार कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आणविक शक्ति के आधार पर यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम आदि खनिज हैं। ये आणविक ऊर्जा के खनिज हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए परमाणु भट्टी लगाने और परमाणु शक्ति गृह के निर्माण में पूंजी अधिक लगती है। ये एक हाई टेक्निकी, उच्च तकनीकी की ऊर्जा इसमें हमें इसकी आवश्यकता होती है। परमाणु भट्टी लगाने और शक्ति गृह स्थापित करने में हमें तकनीकी और पैसे की अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्यधिक विकसित तकनीकी की आवश्यकता होती है। विखंडन और संगलन विधि से आणविक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मानव कल्याणकारी कार्यों में अधिक उपयोग है। सामरिक महत्व के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है और रेडियोधर्मी पदार्थों की आवश्यकता होती है। आणविक खनिज पदार्थों का वितरण। आणविक शक्ति के उत्पादन में यूरेनियम, थोरियम का उपयोग किया जाता है। इनका विश्व वितरण निम्न प्रकार है। यूरेनियम ये भूगर्भ में पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। इसकी खोज 18वीं शताब्दी में हुई। इसकी प्राप्ति पिंच ब्लेड तथा कार्नोटाइट नामक दो खनिज धातुओं से होती है। यूरेनियम को विखंडित करके प्रभुत मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये पिंच ब्लेड की सिराओं और कांग्लोमरेट सेलों में पाया जाता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से 25 लाख किलोग्राम कोयला के समान ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम से ही कितनी ऊर्जा, हम 25 लाख किलोग्राम कोयला और 1 किलोग्राम यूरेनियम बराबर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादक देश। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में यूरेनियम का वार्षिक उत्पादन 35,000 मीट्रिक टन है। यूरेनियम के उत्पादन संबंधित देश के आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, रूस, उज्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चीन, फ्रांस, भारत और अन्य देश। ये आपके मैप में दिया है। जहाँ एक डार्क स्पॉट है, इन जगह पर यूरेनियम के भंडार हैं। उपयुक्त तालिका में हम देखते हैं कि कहाँ कनाडा ये विश्व का सर्वाधिक 10.9 हज़ार मीट्रिक टन यूरेनियम का उत्पादन करता है। इसके उत्पादक क्षेत्र पोर्ट रेडियम, वीबरराज, ब्लाइंड घाटी, बानक्रोफ्ट क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया ये विश्व का दूसरा यूरेनियम उत्पादक देश है, जहाँ प्रतिवर्ष 4.9 हज़ार टन यूरेनियम उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादन क्षेत्र रेडियम हिल, मैरी कैथलीन तथा रम फॉरेस्ट है। दक्षिण अफ्रीका ये विश्व का तीसरा यूरेनियम उत्पादक देश है, जो 3.8 हज़ार मीट्रिक टन यूरेनियम का उत्पादन करता है। यहाँ ट्रांसवाल क्षेत्रीय खदानों में यूरेनियम निकाला जाता है। नाइजर इस देश में 3.7 हज़ार टन यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। रूस ये 2.53 हज़ार मीट्रिक टन यूरेनियम का उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका
ये देश 1.8 हज़ार मीट्रिक टन यूरेनियम का उत्पादन करता है। अधिकांश यूरेनियम की प्राप्ति कोलोराडो पठार से होती है। भारत में 0.21 हज़ार मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है। यह बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्य के धारवाड़ आर्किन शैलों से प्राप्त किया जाता है। विश्व के अन्य देशों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन, नामीबिया, अल्जीरिया आदि देशों में यूरेनियम पैदा किया जाता है। थोरियम ये पूरे भूरे श्वेत रंग की रेडियोधर्मी धातु है। इसका मुख्य अयस्क मोनोजाइट है जो सेलों की सिराओं तथा रेत में पाई जाती है। इसका द्रव्यमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका विश्व में उत्पादन निम्न क्षेत्रों में है। भारत थोरियम में बृहत्तम भंडार स्थित है। यहाँ पर मोनोजाइट खनिज में मिलता है। ये केरल के समुद्र तटीय रेतीले भाग तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पूर्वी तट पर मिलता है। ब्राज़ील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग में एस्पिरिटा सांटा क्षेत्र में थोरियम पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसके फ्लोरिडा तट तथा पश्चिम राखी पर्वतीय क्षेत्रों में थोरियम युक्त खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका यहाँ की सेल सिराओं में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। आणविक ऊर्जा का उत्पादन। आणविक ऊर्जा विश्व में सर्वप्रथम 1930 में ज्ञान हुआ। प्रारंभ में यह ऊर्जा स्रोत बहुत महंगी मालूम होती थी, लेकिन इससे विद्युत उत्पादन व कोयले की अपेक्षा कम होता है। हालांकि यूरेनियम महंगा है, लेकिन इससे कोयले का मूल्य और इसका परिवहन खर्च की अपेक्षा सस्ता है। विश्व में आणविक ऊर्जा के उत्पादक देश विकसित देश है। आणविक ऊर्जा आणविक खनिजों के विखंडन से प्राप्त होती है। विखंडन कार्य विशेष ढंग से रिएक्टर के माध्यम से किया जाता है। इसकी ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, जो अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है तथा खर्चीली भी है। विश्व में 2005 में 2626 अरब घंटे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिसका विवरण निम्न टेबल में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस, कोरिया, कनाडा, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, जापान, चीन, बेल्जियम और भारत ये उत्पादन किलोवाट घंटा और ये इसमें प्रतिशत में दिया गया है। सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका और सबसे कम इसमें भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये देश में लगभग 1958 से प्रथम आणविक संयंत्र पिट्सबर्ग में निकट शिपिंग पोर्ट में स्थापित किया गया। ये विश्व की सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा 7141 अरब किलोवाट घंटा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ कैलिफोर्निया में बर्कले, लिवरमोर, वाशिंगटन, हैंसफोर्ड, नेवादा, लास वेगास, न्यूयॉर्क, सेनेक्टिडो, न्यू मैक्सिको, लास जॉर्जिया, सरना आदि प्रमुख केंद्र हैं। फ्रांस में आणविक ऊर्जा की दृष्टि से फ्रांस दूसरे स्थान पर है। यहाँ 3880 अरब किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मार्कुले प्रमुख आणविक शक्ति केंद्र है। रूस विश्व में आणविक शक्ति उत्पादन रूस का चतुर्थ स्थान है। 1037 अरब किलोवाट घंटा आणविक शक्ति उत्पन्न कर रहा है रूस। यह मानग्रिसलाव प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह स्थापित है। इसके अतिरिक्त नेवोबोर्नेरो, कोला, लेनिनग्राड, क्लिबिन आदि प्रमुख केंद्र हैं। ग्रेट ब्रिटेन यह हंटसर्टन, ट्रांसफिनिट, केले, चेकलस, क्रॉस, ऑल्डवरी, साइजवेल, बेडवेल आदि परमाणु शक्ति गृह हैं। भारत में 100 अरब किलोवाट घंटा आणविक शक्ति उत्पन्न की जाती है। परमाणु शक्ति विकास के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ये परिघाती खोज केंद्र एटॉमिक अप्सरा, साइस, जर्रीना तथा पूर्णिया है। भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र मुंबई के निकट तारापुर में सन 1969 में स्थापित किया गया। इसके अलावा रावतभाटा, काकरपारा, करपक्कम, नरोरा आदि आणविक शक्ति गृह स्थापित किए गए हैं। विश्व के अन्य देशों में कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, बेल्जियम, यूक्रेन आदि देश आणविक ऊर्जा शक्ति गृह स्थापित हैं। आणविक ऊर्जा का उपयोग। आणविक ऊर्जा का उपयोग मानव कल्याणकारी कार्यों में, सामरिक उद्देश्यों के लिए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि उद्योग, ताप विद्युत के उत्पादन में, सर्जन तथा विकास की अपार शक्ति इसमें विद्यमान है। आणविक ऊर्जा का संरक्षण। मानव के आर्थिक विकास एवं उच्च जीवन स्तर के लिए ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य है। इसलिए ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपेक्षित हैं। आणविक खनिजों की खोज करके उत्खनन प्रणाली में सुधार करना। 2. रेडियोधर्मी पदार्थों से अदृश्य रेडियोधर्मी किरणों का उत्सर्जन होता है, जिसका मनुष्य एवं जीवों पर
दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकना चाहिए। परमाणु बमों के विस्फोट पर रोक लगनी चाहिए। परमाणु भट्टुओं से होने वाले रिसाव पर नियंत्रण परम आवश्यक है। रेडियोधर्मी व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण सही तरीके से करना चाहिए। आणविक ऊर्जा का उपयोग मानव विकास और स्वास्थ्य जीवन के लिए होना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में आपके जल विद्युत और आणविक ऊर्जा का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।